आरिफ ने घूर के मान्या को देखा, वो तो ये सब ऐसे बता रही थी कि जैसे कि वो कोई तोहफा जीत के आए हैं। उसने घूरते हुए पूछा, अंडस्को अच्छा तुम्हारे न्यू इन्वेस्टर कौन है? मान्या ने उसे देखा और कहा, अंडस्को मेरा दुश्मन। आरिफ कंफ्यूज होकर पूछा, अंडस्को कौन दुश्मन? मान्या ने कहा, अंडस्को अरमान जामवाल। आरिफ हैरानी से बोला, अंडस्को क्या? मान्या ने हाँ में सिर हिलाया, वही। मान्या की बात सुन आरिफ को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, अंडस्को तुम अरमान से मिली थी? मान्या बड़े प्राउड से बोली, अंडस्को हाँ, वो भी माफिया बन के। मैंने सुना है वो मेरा दुश्मन है। आरिफ अपना सिर पीट लिया, मतलब जिससे आरिफ इतने दिनों से मान्या को बचा रहा है, मान्या उसी से मिलकर आई है। उसने कहा, अंडस्को तुम्हें ये कौन बता रहा है कि कौन तुम्हारा दुश्मन है कौन नहीं? मान्या ने आरिफ को देख कहा, अंडस्को तुम्हारा असिस्टेंट नीरज, हाँ डोंट वरी, उसे पता नहीं है मैं माफिया हूँ। आरिफ का अब सर फट रहा था। उसको अब नीरज पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों मान्या की जिम्मेदारी उसको दिया, भगवान जाने क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक मान्या को दे चुका होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अंडस्को तुम उसके साथ कोई फिल्म साइन नहीं करने वाली हो? मान्या ने उसे एक नजर देखा और बड़े दिलचस्पी से कहा, अंडस्को और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? आरिफ ने बड़े सीरियस टोन में कहा, अंडस्को क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मान्या हंसते हुए बोली, अंडस्को ओहो हस्बैंड जी, चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ तुम्हारा बात। आरिफ मान्या को अपना बात मानता देख खुश हो गया, तभी उसे मान्या की आगे की बात सुन वो दंग रह गया। वो बोली, अंडस्को ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरिफ उसको घूर के देखा और बोला, अंडस्को बोलो क्या शर्त है? मान्या मुस्कुराए और बड़े आराम से सोफे में बैठते हुए बोली, अंडस्को मेरी ये शर्त है, मेरे हस्बैंड मेरे वो विशेष पूरा करे जो वो नहीं कर रहा है। आरिफ कंफ्यूज हो गया। वो बोला, अंडस्को कौन से विशेष, मैंने पूरी नहीं की, साफ साफ बोलो ना। मान्या एक कातिलाना अंदाज के साथ मुस्कुराती है और सोफे से उठते हुए आरिफ के पास आने लगती है, जिससे आरिफ थोड़ा घबरा जाता है। वो खुद से बोला, अंडस्को अब ये क्यों पास आ रही है? फिर भी उसने खुद शांत रखा और अपनी बीवी को देखने लगा, जो आंखों में ढेर सारा प्यार उसके पास आती है और उसके गर्दन को पकड़कर अपने पास लाती है, जिससे उन दोनों का चेहरा बिल्कुल आमने सामने था। मान्या आरिफ चेहरे के बिल्कुल करीब खड़े होकर बड़े ही सेडक्टिव वॉइस में बोलती है, अंडस्को यही कि तुम मेरे करीब आओ, वैसे ही करीब जैसे हर पति पत्नी आते हैं। आई वॉन्ट यू। आरिफ मान्या की बात सुन उसका चेहरा लाल हो गया। मान्या एक लड़की होकर इस तरह की बातें कैसे कर सकती है? उसी वो मान्या से खुद को दूर करते हुए बोला, अंडस्को ये तुम क्या मांग रही हो? मैं ये सब नहीं करने वाला, दूसरा कोई विश है तो बोलो, मैं करने को तैयार हूँ। मान्या उसको देख मुस्कुराए और आरिफ से दूर जाकर सोफे में बैठते हुए बोली, अंडस्को मुझे किसी और चीज जरूरत ही नहीं है, जरूरत है तो बस तुम्हारी। अगर तुम नहीं मानना चाहते तो ओके, वैसे भी कल से शूटिंग स्टार्ट है और वो अरमान भी आ रहा है और वैसे वो बहुत हैंडसम है, सोच रही हूँ उससे दुश्मनी खत्म कर दूँ। आरिफ मान्या की बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। वो बोला, अंडस्को तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो? मान्या ने आरिफ को देखकर कहा, अंडस्को मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते बेबी। इतना बोल वो सोफे से उठती है और अंगड़ाई लेते हुए बोली, अंडस्को ठीक है गुड नाइट, कल वैसे भी शूटिंग है। आरिफ ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को तुम कल कहीं नहीं जाने वाली हो? मान्या सुना तुमने मेरी बात? मान्या सीधी चढ़ते हुए कहा, अंडस्को गुड नाइट हैंडसम। आरिफ जाओ सो जाओ, कल तुम्हें भी तो मेरे शूटिंग में जाना है। इतना बोल वो आरिफ को फ्लाइंग किस देती है और ऊपर चली जाती है। आरिफ बस चिल्लाता रह जाता है, अंडस्को मान्या तुम नहीं जाओगी वहां, सुना तुमने मान्या? मान्या की आवाज आए, अंडस्को हाँ हाँ सुन लिया, तुम्हारी धमकी देने का तरीका बहुत कैजुअल है। अगर सेक्सुअली करोगे तो पक्का मैं नहीं जाऊंगी, प्रोमिस। मान्या की बात सुन आरिफ का चेहरा लाल पड़ गया। सच में क्या खतरनाक औरत है यार, ऐसे कौन अपने पति से बात करता है? अगर करता भी है तो ऐसे चिल्ला के है, भगवान अब तक बचा रहेगा वो इस मान्या के मोहनी रूप से। इतना बोल वो हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे बस मान्या से बचा ले। इतना सोच वो भी रूम में चला गया सोने। रूम में आते ही उसने देखा मान्या सो चुकी थी, शायद थकी हुई होगी। आरिफ भी फ्रेश होकर आता है और उसके बगल में जाकर सो जाता है। अगली सुबह आरिफ की जब आंख खुलती है तो वो बेड में खुद को अकेला पाता है। वो हड़बड़ा गया और सोचा मान्या शूटिंग के लिए चली भी गई। वो जल्दी से जेनी से पूछा, अंडस्को जेनी वेयर इज योर मैम? तभी वॉलरोब से बाहर आती मान्या बोली, अंडस्को जेनी से क्या पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो पूछना है पूछो।
आरिफ में देखा मान्या स्काई ब्लू कलर की ड्रेस कोड किया था जिसमें वो बहुत देसिंग लग रही थी। मान्या अपने हाथ के स्लीव्स को उठाते हुए बोली अंडरस्को वैसे गुड मॉर्निंग लेकिन तुम लेट हो हैंडसम आरिफ मैं अभी ही शूटिंग के लिए निकल रही हूँ। इतना बोल मान्या अपना बैग उठाती उससे पहले आरिफ जल्दी से डोर के सामने आके हाथ से रास्ता रोकते हुए बोला अंडरस्को तुम नहीं जा सकती। मान्या मुस्कुराए और बोली अंडरस्को तुम मुझे रोकोगे। आरिफ ने कहा अंडरस्को हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें आज शूटिंग में जाने नहीं देने वाला। मान्या ने एक कातिलाना मुस्कान ने साथ कहा अंडरस्को अच्छा तो ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फ्री भी हूँ और तुम मुझे जाने भी नहीं देने दे रहे हो तो चलो हम दोनों कुछ करते हैं। इतना बोल वो आरिफ के पास आकर उसके गालों पर अपनी उंगली फेरती है जिससे आरिफ की बॉडी में एक सेंसेशन फील हुआ। बेचारा आरिफ खुद को बड़े मुश्किल से कंट्रोल करते हुए मान्या को बोला अंडरस्को तुम क्या अब सुबह सुबह भी मुझे छेड़ोगी। मान्या आरिफ के गर्दन पर हाथ रखते हुए आरिफ और करीब आते हुए बोली अंडरस्को मैं तुम सुबह शाम दोपहर रात हर समय छेड़ सकती हूँ लेकिन तुम छिड़ते ही नहीं हो तो क्या करूँ ट्राई तो करना ही पड़ता है। आरिफ को अपना चेहरा गर्म होते हुए महसूस हुआ और अंडरस्को मान्या मैं अभी ही सोकर उठा हूँ छोड़ो मुझे मैंने ब्रश भी नहीं की है। आरिफ की बात सुन मान्या ने बड़े ही बेशर्मी से कहा अंडरस्को मुझे कोई प्रॉब्लम अगर तुम चाहो तो मैं इसी समय। इतना बोल वो आरिफ के और करीब जाती है उससे पहले आरिफ मान्या को खुद से दूर करते हुए भागते हुए कहा अंडरस्को तुम जाओ अपनी शूटिंग में मैं आ जाऊंगा तुम हिलेने। इतना बोल वो बाथरूम की ओर भाग गया। वही मान्या आरिफ की ये हरकत देख हंसने लगती है और खुद से कहती है अंडरस्को डरपोक। इतना बोल उसने अपना बैग उठाया और थोड़ा जोर से बोली अंडरस्को ओके मैं जाती हूँ शूटिंग में घर वापस आने के बाद मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूंगी ओके। आरिफ ने चिल्ला के कहा अंडरस्को तुम घर वापस मत आना। मान्या आरिफ की बात सुन और आरिफ को चिढ़ाते हुए कहा अंडरस्को ठीक है मैं वहां के को एक्टर के साथ रोमांस कर लूंगी। आरिफ बेचारा जो अपनी शर्ट उतार रहा था मान्या की बात सुन जल्दी से बाथरूम का डोर खोलता है और कहता है अंडरस्को तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो। मान्या आरिफ को शर्टलेस देख अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली अंडरस्को बिल्कुल इतना हैंडसम पति हो तो किसी और को क्यों देखूं मैं। आरिफ ने अपनी हालत देखी जहां उसने शर्ट उतार दिया था वो शर्मा गया और जल्दी से बोला अंडरस्को जाओ यार तुम। इतना बोल वो जल्दी से बाथरूम में घुस गया। इसकी ये हरकत देख मान्या हंसने लगी और खुद से बोली अंडरस्को पागल कहीं का। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ अरमान जो सामने चल रहे हेडलाइन को पढ़ रहा था। मिस मानिया का न्यू इन्वेस्टर मिस्टर बासु की कल किसी ने मर्डर कर दिया है। जांच अभी जारी है कि उनकी मर्डर में किसका है। कहा जा रहा है जिस होटल में मिस्टर बासु ठहरे थे वहां बंगलौर की सबसे बड़ी माफिया मान्या मानन ठहरी थी। क्या इनका कोई मेल है इस केस में। अरमान हैरान था। वो सोचने लगा कि कल तो मान्या मुझसे मिलने आई थी और उसके फिल्म के लिए उसने मुझसे इन्वेस्ट करने को भी कहा लेकिन ये दूसरा इन्वेस्टर कहाँ से आया और इसे मारा किसने। अरमान सोचने लगा कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अचानक से मान्या भी उसके साथ काम क्यों करना चाहती है ये बात तो उसे जानने के लिए मान्या से मिलकर ही बात करना पड़ेगा। इतना सोच वो भी शूटिंग लोकेशन में जाने के लिए निकला। वही दूसरी तरफ आरिफ अपने ऑफिस में परेशानी से यहाँ से वहाँ घूम रहा था। वही निखिल उसे देख परेशान होकर बोला अंडरस्को सर अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटीज हो रही तो चले जाए ना मान्या मैम के पास। आरिफ ने घूर के निखिल को देखा और कहा अंडरस्को क्या कहा तुमने मुझे इनसिक्योरिटीज होगी तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। निखिल हाथ बांधते हुए बोला अंडरस्को हाँ हाँ अपने बीवी से डरने वाले आरिफ नायर जो प्रेसिडेंट है नायर इंडस्ट्रीज के। आरिफ ने घूर के निखिल को देखा जो उसे टीजिंग स्माइल दे रहा था। आरिफ ने डरवानी आवाज में कहा अंडरस्को क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे हो। निखिल हंसते हुए बोला अंडरस्को सर आप पहले अपनी तो जान आई मीन जानलेवा बीवी को देखिए मेरी जान के बारे में बाद में सोचिएगा वैसे आप जा क्यों नहीं रहे हैं। आरिफ आज सुबह का सीन याद किया जहां मान्या ने उसे कितना तंग किया था। उसका फिर से छिड़ने का मन नहीं था मान्या से। उसे पता था वो अगर वहां जाएगा तो वो जानबूझ के कुछ ऐसा करेगी जिससे उसे जलन हो। तभी आरिफ के केबिन में नीरज जल्दी से आता है। नीरज को ऐसे जाते देख आरिफ उससे पूछा अंडरस्को क्या हुआ नीरज इतनी जल्दी में क्यों आए हो। नीरज ने जल्दी से आरिफ को अपना टैबलेट देते हुए बोला अंडरस्को सर देखिए न्यूज में क्या आ रहा है ये अरमान जामवाल मानिया मैम से क्यों मिलने गया है।
आरिफ ने हैरानी से टैबलेट में देखा जहां एक्सक्लूसिव वीडियोस आ रहे थे जहां अरमान अपने कार से उतर रहा था। उसने एक सनग्लास पहन लिया था और शूटिंग सेट की ओर जा रहा था। आरिफ जो जाने के बारे नहीं सोच रहा था, मान्या के पास अरमान को जाता देख आंख बबूला हो गया और नीरज को टैबलेट पकड़ते हुए निखिल से बोला, अंडस्को निखिल गाड़ी निकालो। आरिफ की इतनी डरवानी आवाज सुन निखिल और नीरज को आने वाले आरिफ के प्रकोप का पता चल रहा था। वो दोनों जल्दी से सावधान के रूप में खड़े हो गए और एक साथ सल्यूट देते हुए बोले, अंडस्को ये सर। इतना बोल वहां से चले। आरिफ ने छोटी छोटी आंखें लिए खुद से कहा, अंडस्को इस अरमान की तो आज मैं वो बैंड बजाऊंगा जिसके बारे में वो सोचा भी नहीं होगा। वही दूसरी तरफ मान्या अपने सेट में बोर हुए बैठी हुई थी क्योंकि शूटिंग को स्टार्ट होने में अभी टाइम था। तभी उसका मैनेजर अहान आया और थोड़ा घबराते हुए बोला, अंडस्को मैम वो मिस्टर जामवाल आए हैं आपसे मिलने। मान्या थोड़ा चौंक गई और सोचने लगी वो क्यों आया है, लेकिन उसने खुद को ठीक करते हुए अहान को कहा, अंडस्को ठीक है उन्हें अंदर भेजो। मान्या की बात सुन अहान बाहर चला जाता है। मान्या अपने वैनिटी वैन में बैठी किसी को कॉल करती है, तभी वैनिटी का डोर खोलता है और मान्या जल्दी से फोन रखती है और सामने जिसे देखती है वो हैरान रह जाती है और कहती है, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मान्या सामने खड़े इंसान को देख हैरान थी। वो उसको देख बोली, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी मान्या के सामने चला गया और बोला, अंडस्को मैम आपको मैं याद तो हूं ना। मान्या ने सामने देखते हुए शीशा में अपना चेहरा देखा और कह, अंडस्को हाँ रेहान, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। रेहान ने जल्दी से कहा, अंडस्को डोंट वरी मैम, मुझे किसी नहीं देखा है। मुझे अच्छा लगा आप बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मुझे इस बार लगा था आरिफ सर तो आपकी पूरी मेमोरी ही लॉस्ट करवा देंगे। अगर आप कल अरमान सर को मेरे बारे में नहीं पूछती तो मुझे आपके बारे में पता ही नहीं चलता। आप इंडिया आ चुकी है और ना ही मैं कल आपसे मिल पाता। मान्या उसकी बात सुन मुस्कुराए और बोली, अंडस्को रेहान मैं बेंगलो की माफिया क्वीन हूँ, मुझे फंसाना इतना आसान नहीं। मुझे पता है आरिफ फिर से मेरी मेमोरी लॉस करवाएगा, इसलिए मैंने बैकअप के लिए अपनी मेमोरी स्टोर करवा ली थी। इसलिए कल मैंने वहां उस होटल में गई थी, लेकिन अफसोस इस बार मेरे बारे में अहान को पता चल गया। रेहान मान्या की बात सुन हंस पड़ा। मान्या ने अपने बैग में से एक पेन ड्राइव निकालते हुए रेहान को देते हुए बोली, अंडस्को ये लो। रेहान थोड़ी हैरानी मान्या को देखते हुए बोला, अंडस्को मैम आपको इसकी जरूरत नहीं है। मान्या ने कहा, अंडस्को नहीं अभी नहीं है, आरिफ का हर एक नजर है मेरे ऊपर और इस बार मैं गलती नहीं कर सकती, मुझे अब सच्चाई जानना है। मान्या आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसके वैन में कोई नॉक करता है। रेहान और मान्या चौकना हो जाते हैं। तभी बाहर से अहान की आवाज आती है, अंडस्को मैम डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। मान्या ने रेहान को देखा और कहा, अंडस्को तुम जाओ और हाँ मुझे कांटेक्ट मत करना अभी, क्योंकि मैं फिर से निकोलैंड आइलैंड जाने वाली हूँ। आरिफ के कारण मैं वो काम नहीं कर पाई, लेकिन इस बार वो काम होगा। रेहान हैरानी से बोला, अंडस्को बट मैम वहां तो सर आरिफ आपको लेकर जाएंगे नहीं। मान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को इस बार वो मुझे खुद लेकर जाएगा। वो कैसे। इतना बोल उसने वैनिटी पर लगे टीवी पर किसी न्यूज को दिखाते हुए, अंडस्को तुम खुद देख लो। मान्या की बात मान उसने सामने देखा जहां पर अरमान की न्यूज आ रही थी, जहां पर अरमान को वहां शूटिंग लोकेशन में आते हुए दिखाया जा रहा था, जहां हेडलाइन थी, मानिया की न्यू फिल्म तेरे बिन के इन्वेस्टर पहुंचे मूवी लोकेशन में। रेहान ने मान्या की आइडिया देख मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को मैम आप सच में बहुत शार्प माइंडेड है, मतलब आप अपने दुश्मन का यूज करेगी आरिफ सर को जलाने के लिए। मान्या ने बड़ी किलर स्माइल के साथ कहा, अंडस्को दुश्मन यूज करने के लिए ही होते हैं रेहान। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, अंडस्को ओके मैम मैं जाता हूँ। मान्या ने हाँ में सिर हिलाया और रेहान वहां से चला गया। वही बाहर रेहान खड़ा सोच रहा था कि उसकी मैम अंदर कर क्या रही है। वही वैनिटी का डोर खुलते ही जैसे रेहान ने सामने देखा तो वो हैरान रह गई और बोला, अंडस्को रेहान सर आप यहाँ। रेहान ने कहा, अंडस्को हाँ। रेहान ने जल्दी से कहा, अंडस्को पर यहाँ कैसे आए और सर आपको पता है मान्या मैम एक माफिया है। रेहान ने हंसते हुए कहा, अंडस्को और मैं उस माफिया का असिस्टेंट हूँ। रेहान ने हैरानी से रेहान को देख रहा था, मतलब रेहान को मालूम था। मालूम क्या, मतलब वो शुरू से ही रेहान मान्या के साथ काम कर रहा था। रेहान को इतना हैरान देख बोला, अंडस्को इतना हैरान मत हो, हम पहले जैसे ही चिल करने गए, अभी मुझे जाना होगा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी।
आहान हैरानी से पूछा, अंडस्को आपकी गर्लफ्रेंड भी है और मुझे पता नहीं। रेहान ने कहा, अंडस्को ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता। इतना बोल वो वहां से चला गया। वही आहान बेचारा सोच रहा था कि उसको सबने सोच क्या रखा था। बेचारा इतना सालों से मान्या के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसे मान्या के बारे एक सच्चाई नहीं मालूम थी। कितनी कमाल की बात थी। इतना सोच वो पीछे मुड़ा ही था कि वो सामने किसी को देख घबरा गया और बोला, अंडस्को आप कौन है? सामने वाला आदमी आहान को घूर रहा था, लेकिन जिसे आहान का घबराया हुआ चेहरा देखा तो वो अपना मास्क जो उसने लगाया था उसे हटा के बोला, अंडस्को अरे आहान, ये मैं हूँ आरिफ, तुम्हारी मैम का हस्बैंड। आहान तो आरिफ को पहचान ही नहीं पाया। वो जब उससे पहली बार मिला था उसने नॉर्मल पैंट शर्ट पहना था, लेकिन आज तो आरिफ पूरे 3 पीस सूट में खड़ा था। जिसे देख वो जल्दी से बोला, अंडस्को सर आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। आरिफ ने कहा, अंडस्को अब थोड़ा हेयर स्टाइल अच्छा किया है, वैसे कैसे दिख रहा हूँ मैं? आरिफ ने आहान से अपना बाल पीछे करते हुए पूछा। आहान ने जल्दी से कहा, अंडस्को सर आप तो पंडित दिख ही नहीं रहे हैं। आरिफ जो स्टाइल से खुद के बाल को पीछे कर रहा था उसने बंद करके उससे पूछा, अंडस्को क्या मतलब, पहले पंडित जैसा दिखता था क्या मैं? आहान ने सोचा और याद किया, जब वो 3 महीने पहले आरिफ से मिला था तो कैसा वो दिखता था। उसने जल्दी से कहा, अंडस्को नहीं नहीं आप तो क्यूट दिखते थे। अपना तारीफ सुन आरिफ खुश हो गया। आहान ने कहा, अंडस्को वैसे आप यहाँ किस लिए आए थे? आरिफ को अब याद आया कि वो मान्या पर जासूसी करने आया था कि वो उस अरमान से ना मिले, इसलिए उसने कहा, अंडस्को वो मैंने सुना कि तुम्हारी मैम के न्यू फिल्म इन्वेस्ट मिस्टर अरमान जामवाल है, तो मैं बस देखने आया था कि वो ठीक रहे, बिकॉज मैंने सुना है वो आदमी अंदर वर्ल्ड से कनेक्शन रखता है। आरिफ की बात सुन आहान ने सोचा, हाय उसके मैम का पति कितना सोचते हैं उनके बारे में, बेचारे इनको तो पता भी नहीं होगा कि उनकी वाइफ खुद एक माफिया है, वो भी ऐसी वैसी माफिया नहीं, बेंगलों की सबसे बड़ी माफिया। लेकिन बेचारे उनकी तो ये पता ही नहीं होगा। उसने कहा, अंडस्को हाँ पर आप टेंशन मत लीजिए, मैम को कुछ नहीं होगा, वो संभाल लेगी। आरिफ ने परेशान होते हुए कहा, अंडस्को टेंशन कैसे ना लूं मैंने अभी न्यूज देखी, वो यही आ रहा है, मैं नहीं चाहता है मेरी वाइफी जी उनसे ज्यादा मिले जुले। आहान को भी आरिफ की बात सही लगी। उसने सोचा वैसे आरिफ सर सही बोल रहे हैं, लेकिन मान्या तो पहले से माफिया है और आरिफ बेचारा ठहरा एक भोला पंडित अपनी बीवी का, वो कैसे टेंशन न ले। अब उन्हें पता भी नहीं है ना कि उनकी बीवी क्या है, वो तो यही समझेंगे उनकी बीवी पर अरमान नाम का आदमी जो मंडरा रहा है। उसने कहा, अंडस्को सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, उस अरमान को मैं आसपास भटकने नहीं दूंगा। आहान का जवाब सुन आरिफ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, अंडस्को थैंक यू आहान, तुम बहुत अच्छे हो। आहान ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, अंडस्को सर मैं मनिया मैम का सच्चा सेवक हूँ, ऐसे कैसे उन्हें किसी अरे गेरे आदमी के बीच छोड़ दूं? आरिफ ने कहा, अंडस्को हाँ सही कहा तुमने। तभी आहान के पीछे से आवाज आए, अंडस्को क्या सही कहा आहान ने? आरिफ और आहान ने हैरानी से मान्या को देखा जो हाथ बांधे उन दोनों को ही घूर रही थी। आरिफ और आहान हड़बड़ा गए। आहान ने मान्या को देखकर हकला के कहा, जिद मैं आप इतना जल्दी बाहर कैसे आ गई? मान्या ने आहान को देखकर कहा, अंडस्को क्यों लेट होना चाहिए था क्या? आहान और आरिफ ने उसकी बात सुनी तो उनके मुंह से गलती से हाँ निकल गया, जिसे सुन मान्या उनको घूरने लगी तो वो जल्दी से बोले, नहीं नहीं। तो मान्या आरिफ की ओर देखा जो एकदम अच्छे से रेडी होकर आया था। उसने उसे देखकर कहा, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरिफ ने मान्या की सवाल सुन बोला, अंडस्को वो मैं आपका शूटिंग देखने आया था। मान्या ने आरिफ को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, अंडस्को ओह रियली, इतना सज धज के, नॉट बैड। मान्या की बात सुन आरिफ ने खुद को देखा जहां सच में वो आज कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आया था। वो बात ये थी कि उसे मान्या का अरमान से मिलने जाने वाली बात सुन खटका था। ऊपर से अरमान की उसने हैंडसमनेस के बारे में भी इतनी तारीफ की थी उसके सामने, ऊपर से आज उसके सेट में अरमान आने वाला था, इसलिए उसने अपने आप को इतना अच्छा से रेडी करवा के आया था। आरिफ ने कहा, अंडस्को मुझे कहीं और भी जाना था, इसलिए मैं इतना तैयार होके आया हूँ। मान्या आरिफ की बात सुनी तो जो उसकी स्माइल थी वो बंद हो गई और सीरियस होकर पूछी, अंडस्को कहाँ जाना था तुम्हें? आरिफ ने मान्या का फेस देखा तो वो समझ गया अब मान्या उससे बहुत सारे सवाल करने वाली है, क्योंकि है तो उसकी बीवी ही न, और बीवी सवाल जवाब नहीं करेगी तो कौन करेगा। उसने जल्दी से कहा, अंडस्को वो मुझे किसी की शादी में जाना था। मान्या ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, अंडस्को अच्छा तो तुम यहाँ क्या करने आए हो?
आरिफ को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तभी हान ने जल्दी से कहा अंडरस्को सॉरी मैम आपकी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टर आपको कब से बुला रहे हैं, आपको अभी चलना चाहिए। मान्या ने हान की बात सुनी और हाँ में सिर हिलाया और फिर आरिफ को धमकी देने वाले लहजे में कहा अंडरस्को तुम अब यही रहोगे जब तक मेरी शूटिंग खत्म नहीं होती, समझे तुम। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया, वही तो चाहता था वो कि मान्या के सेट में वो रहे और उस अरमान से उसकी बीवी को मिलने से बचाए। मान्या वहां से चली गई, वही आरिफ ने अहान को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहा तो अहान ने उसे कहा अंडरस्को सर मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, मैम बहुत खूबसूरत है और उनका ऐसे लोगों से मिलना खतरनाक ही होता है, बट डोंट वरी मैं उनके साथ हूँ, उन्हें उस आदमी से मिलने नहीं दूंगा। आरिफ मुस्कुराया, वही अहान ने उससे जाने की इजाजत ली और वहां से चला गया। वही उसके जाते ही आरिफ को किसी का कॉल आया, उसने देखा कॉल मेहिका का था। वो कंफ्यूज हो गया कि मेहिका उसे कॉल क्यों कर रही है। उसने फोन उठाया तो मेहिका ने कहा अंडरस्को सर क्या मान्या सनसाइन पार्क में है। आरिफ ने वो जगह देखी, उसने कहा अंडरस्को हाँ उसकी वही शूटिंग है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। मेहिका कुछ कह पाती उससे पहले उसके पीछे रेहान आ जाता है और कहता है अंडरस्को किससे बात कर रही हो शिविका। मेहिका ने रेहान की आवाज सुनी तो वो चौंक गई और पीछे देखने लगी जहां रेहान आइसक्रीम लिए खड़ा था। मेहिका ने जल्दी से फोन में आरिफ से कहा अंडरस्को मैं बाद में बात करती हूँ सर। आरिफ ने भी रेहान की आवाज सुन ली थी, लेकिन मेहिका को उसे बताना क्या था वो आरिफ जान नहीं पाया। वही मेहिका ने जल्दी से कहा अंडरस्को तुम कहाँ चले गए थे। रेहान ने कहा अंडरस्को वो मैं आइसक्रीम लेने गया था, लेकिन वहां इतनी लंबी लाइन लगी थी, लेकिन तुम किससे बात कर रही थी। मेहिका घबरा गई, कहीं रेहान को उस पर शक तो नहीं हो गया, लेकिन उसने जल्दी से कहा अंडरस्को वो मेरा आज एक शो होस्ट करने के लिए ऑफर आया है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वहां जाऊं कि नहीं। रेहान ने उसे आइसक्रीम देते हुए कहा अंडरस्को नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा काम काम काम, कभी तो खुद को रास्त दो, और आज हमारी पहली डेट है और तुम बोल रही हो तुम्हें कहीं जाना है। मेहिका ने रेहान के हाथों में अपना हाथ देते हुए कहा अंडरस्को ओके बाबा मैं नहीं जा रही, कहीं ठीक है। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा अंडरस्को आइसक्रीम खाओ पिघल जाएगी, वैसे भी बहुत गर्मी है आज, वो तो अच्छा है मान्या मैम यहाँ नहीं है, वरना मुझे कहाँ घूमने को टाइम मिलता है। मेहिका ने रेहान की बात सुनी तो समझ गई कि रेहान ने अभी तक मान्या का यहाँ बेंगलुरु में आने की खबर नहीं पहुंची है, वरना रेहान अभी तक मान्या को खोज लिया होता। मेहिका ने कहा अंडरस्को हाँ वो तो है, लेकिन हम कहीं और जा सकते हैं। रेहान ने पूछा अंडरस्को क्यों, इतनी अच्छी तो पार्क है, वैसे मैंने सुना यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, चलो जाकर देखते हैं। मेहिका रेहान की बात सुनी तो झट से बोली अंडरस्को नहीं। रेहान कंफ्यूज होकर मेहिका को देखने लगा तो मेहिका ने जल्दी से कहा अंडरस्को वो हम क्यों ना मूवी देखने जाए, यहाँ वैसे भी गर्मी और बहुत भीड़ है और मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। रेहान रेहान ने मेहिका की बात सुनी तो खुश हो गया और हाँ में सिर हिलाया और मेहिका की कमर को पकड़ अपनी ओर खींचते हुए अपने पास लाकर धीरे से बोला अंडरस्को अच्छा तुम्हें टाइम स्पेंड करना है। मेहिका ने भी रेहान के आंखों में देख बोला अंडरस्को हाँ, लेकिन यहाँ तो हो सकता है नहीं। रेहान मुस्कुराया और बोला अंडरस्को ठीक है चलो। मेहिका ने भी हाँ में सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली, वरना रेहान यहाँ फिल्म की शूटिंग देखने चला जाता है तो गलत सीन हो जाता, वो लोग वहां से चले गए। वही दूसरी तरफ अरमान को अहान ने कब से रोके बैठा हुआ था और मान्या से मिलने नहीं दिया था। अरमान ने झुंझला के कहा अंडरस्को क्या है ये, मुझे मान्या से मिलना है, मैं उसकी फिल्म का इन्वेस्टर हूँ। आहान ने कहा अंडरस्को सॉरी मिस्टर जामवाल, लेकिन जब तक मैम शूटिंग खत्म नहीं कर लेती तब तक आप उससे मिल नहीं सकते। आहान की सुन अरमान को गुस्सा आ रहा था, उसने कहा अंडरस्को तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। आहान ने भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहा अंडरस्को और आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं मनिया मैम का मैनेजर हूँ और मुझे मनिया मैम को कोई तंग न करे, इस बात को भी करने के लिए कहा गया है, इसलिए आप अभी मैम को परेशान कर सकते हैं। अरमान को अब रियली बहुत गुस्सा रहा था। अब ये 2 टके का मैनेजर उसे बताएगा कि कौन उसे परेशान कर रहा है कौन नहीं। अरमान ने गुस्से में कहा अंडरस्को तुम्हारा तो मैं। वो इतना बोल अपने चेयर से उठा ही था कि पीछे से आवाज आए अंडरस्को काम कैसे चल रहा है अहान। दोनों पीछे देखते हैं जहां आरिफ खड़ा था। आरिफ को देख अरमान हैरान था, वो खुद से बोला अंडरस्को क्या ये मान्या का पति है।
आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को सर, काम तो अच्छा चल रहा है, आपने जैसे कहा था वैसे ही मैंने मिस्टर जामवाल को मैम से दूर रखा। आहान की बात सुन अरमान को बहुत आया। उसने आहान को देख कहा, अंडरस्को इसके कहने पर मान्या से मिलने नहीं दे रहे थे। आहान ने कहा, अंडरस्को जी बिल्कुल। अरमान ने गुस्से में कहा, अंडरस्को ये होता कौन है मुझे मान्या से दूर रखने वाले? आरिफ ने मुस्कुरा के कहा, अंडरस्को मान्या का हस्बैंड। अरमान ने ये बात सुनी तो गुस्से में आरिफ को देखने लगा। आरिफ के कहने पर कि वो मान्या का हस्बैंड है, अरमान आन बबूला हो गया। वो आरिफ के पास गुस्से में गया और बोला, अंडरस्को अच्छे कपड़े पहन लेने से तुम अपनी पहचान बड़ा नहीं बना सकते, तुम जो हो वही रहोगे। आरिफ ने उसकी बात हंसते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा और मैं क्या हूँ? अरमान ने कहा, अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा तुम कौन हो? अरीफ ने ना में सिर हिलाया तो अरमान ने कहा, अंडरस्को तुम एक पंडित हो और मान्या इतनी बड़ी माफिया और एक स्टार एक्टर है, तुम उसके साथ रहने लायक नहीं हो। आरिफ ने उसकी बात सुन हंसते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा वैसे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या करूं, मान्या ने मुझे खुद के जीवन साथी के रूप में चुना है और वो कुछ गलत तो चुनेगी नहीं, राइट? अरमान उसकी बात सुन कहा, अंडरस्को उसने गलत ही चुना है, उसके लिए सही इंसान मैं हूँ, वो मुझे डिजर्व करती है। आरिफ उसकी बात सुन बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को अगर वो तुम्हें डिजर्व भी करती है फिर भी तुम क्या ही कर सकते हो, रहूंगा तो मैं ही उसका पति। ओह सॉरी पति पंडित। अरमान ने गुस्से में उसे देखा, वो कुछ कह पता उससे पहले ही वहां पर मान्या की आवाज आए, अंडरस्को ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? आरिफ और अरमान ने सामने देखा जहां मान्या खड़ी उन दोनों को ही घूर रही थी। मान्या को देख अरमान के चेहरे पर चमक आ गई। वो उसके पास जाते हुए बोला, अंडरस्को मान्या फाइनली तुम आ गई, वरना ये लोग तो मुझे तुम्हें मिलने ही नहीं देते। मान्या ने अरमान को वहां देखा तो बोली, अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरमान? अरमान ने कहा, अंडरस्को वो मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने आया था, लेकिन तुम्हारे इस मैनेजर ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिए। मान्या ने उसे देखा और कहा, अंडरस्को कैसा इम्पोर्टेंट डिस्कशन? अरमान ने वहां देखा जहां पर आरिफ उसे ही घूरते हुए देख रहा था। अरमान ने कहा, अंडरस्को यहाँ नहीं, मैं तुम्हें अकेले कुछ बताना चाहता हूँ। मान्या ने अरमान को देखा और हाँ में सिर हिलाया। उसने आरिफ को देख कहा, अंडरस्को मैं अरमान के साथ बात करके आती हूँ, अगर तुम ये रुकना चाहो तो रुक सकते हो वरना घर चले जाओ। इतना बोल वो वहां से अरमान के साथ चली गई। वही आरिफ उसको सिर्फ देखता ही रह गया। अरमान ने उसको एक तिरछी मुस्कान दी और वहां से चला गया। वही आरिफ उसका स्माइल देख इतना आन बबूला हो गया कि वो अरमान की जान लेना चाहता था। वही अहान भी आरिफ को कहता है, अंडरस्को आरिफ सर आपको कुछ करना होगा वरना ये अरमान जामवाल मैम को आपसे छीन न ले। अहान की बातों आरिफ भी परेशानी में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने बीवी को ऐसे लोगों के साथ वो जाने नहीं दे सकता था, लेकिन अभी वो करता क्या? तभी उसे किसी का कॉल आता है। उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब उसका फोन फिर बजा तो उसने बिना देखे फोन उठा लिया और बोला, अंडरस्को मैं अभी बिजी हूँ, बाद में फोन करना। वो इतना बोल फोन काटने ही वाला था कि दूसरे तरफ से आवाज आए, अंडरस्को भाई ये मैं हूँ महक आपकी बहन। महक की आवाज सुन वो जल्दी से फोन में कॉलर आईडी देखता है, जिसे देख वो गहरी सांस लेता है और बोला, अंडरस्को क्या हुआ महक, क्यों मुझे फोन कर रही हो? महक ने कहा, अंडरस्को क्यों, मैं फोन नहीं कर सकती। महक की बात सुन आरिफ ने कहा, अंडरस्को मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमने कॉल क्यों किया है? महक ने कहा, अंडरस्को मैंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि वुमेन लीग का अभी खत्म ही होने वाला है और आप अभी तक एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। आरिफ ने कहा, अंडरस्को महक मैं बिजी हूँ, ऐसे मैं मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है किसी से मिलने का। महक आरिफ की बात सुन बोली, अंडरस्को इतना क्या बीसी कि आप मुझसे मिल नहीं सकते? मुझे नहीं पता, आपको यहाँ आना पड़ेगा समझे आप, अगर आप 2 दिन के अंदर यहाँ नहीं आए तो देख लेना मॉम से आपकी शिकायत करूंगी। आरिफ महक की बात सुन घबरा गया। वो कितनी खतरनाक औरत थी आरिफ ये जनता था। उसने जल्दी से कहा, अंडरस्को अरे मॉम से शिकायत क्यों करोगी, मैं आऊंगा न फाइनल में, अभी मैं नहीं जा सकता महक समझो। महक ने आरिफ की बात की सीधा नकारते हुए कहा, अंडरस्को मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना पड़ेगा और अगर आप नहीं आए तो मॉम का सामना करने के लिए रेडी रहिएगा। आरिफ महक की बात सुन परेशान हो गया, लेकिन वो करता भी क्या, वो कुछ कहता तब तक महक ने फोन कट कर चुकी थी। आरिफ ने खुद से कहा, अंडरस्को आह ये महक पता नहीं कैसे संभालता है शौर्य इसको। वही अहान भी उसके लिए कुछ स्नैक्स ले आया था और वो आरिफ को एक जूस की बोतल देते हुए बोला, अंडरस्को सर आप इसे पियो और अपने सर को ठंडा करो।
आरिफ ने घूरते हुए वो बोतल ले ली और कहा अंडस को अब क्या ठंडा करूँ, सब तो मुझे परेशान ही करके रखे हैं, यहाँ से वहाँ मैं ही क्यों पिसता हूँ। आहान आरिफ की बात सुन बोला अंडस को क्योंकि आप दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, कभी अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है। एल आरिफ आहान की बात सुन उसको देखने लगता है। हाँ, आहान थोड़ा बेवकूफ़ी जैसे हरकत करता था लेकिन सलाह एक फर्स्ट क्लास देता था। उसने भी सोचा अब बहुत हो गया, अब वो वही करेगा जो उसका दिल चाहेगा। अगर वो नहीं चाहता कि मान्या अरमान से मिले तो उसे कुछ करना पड़ेगा। इतना सोच उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वही आहान ने कहा अंडस को वैसे वो दोनों क्या जरूरी डिस्कस कर रहा होंगे। आरिफ ने भी सोचा कि मान्या अभी अरमान को जानती ही नहीं है, क्योंकि मान्या की याददाश्त जाने के बाद से वो अरमान के बारे में जानती ही नहीं होगी, तो फिर अरमान को किस बारे में बात करना होगा। आहान ने कहा अंडस को मुझे लगता है मिस्टर जामवाल आज मैम को पटा के रहेंगे, 1 घंटे से वो दोनों अंदर है। आरिफ को अब आहान की बात सुन टेंशन होने लगी थी, क्योंकि कल ही मान्या ने अरमान की कितनी सारी तारीफें की थी, कहीं वो सच में न अरमान के चंगुल में फंस जाए। वो बेचारा इतना सोच ही रहा था कि उसे किसी का कॉल आया। उसने कॉल आईडी देखा जहां नीरज लिखा हुआ था। उसने कॉल उठा के बोला अंडस को अच्छा हुआ नीरज तुमने कॉल किया, सुनो अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैं चाहता हूं तुम ब्लूबेरी कंपनी नए मूवी जिसमें मान्या काम कर रही है उसकी स्क्रिप्ट खरीद लो। नीरज हैरान रह गया। वो बोल अंडस को क्या, पर क्यों सर। आरिफ ने कहा अंडस को जैसा कहा है वैसे करो। नीरज ने कहा अंडस को पर सर मैंने कोई और चीज के लिए आपको फोन किया था। नीरज ने इतना ही कहा था कि आरिफ ने फोन कट कर दिया। नीरज ने फोन को हैरानी से देखा और कहा अंडस को मैंने फोन किया था क्योंकि रॉय ग्रुप्स मिस्टर कियान और विहान आपसे कुछ जरूरी चीज के लिए मिलना चाहते थे। लेकिन ये बात आरिफ ने सुनी ही नहीं, उल्टा कॉल कट कर दिया उसका। वही आहान हैरानी से आरिफ को देख रहा, क्योंकि उसने आरिफ की बातें तो सुन ली थी। कॉल की उसने हैरानी से पूछा अंडस को आपने कहा आप मैम की स्क्रिप्ट खरीदेंगे कैसे, आप तो साधारण से पंडित हैं ना। आरिफ ने कहा अंडस को किसने कहा तुमसे मैं साधारण हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। आहान अब पागल हो रहा था। अब क्या क्या चीजें थी जो उसे मालूम नहीं थी। बेचारा जो कब से मान्या को एक एक्ट्रेस समझता था वो एक माफिया निकली और उसे पता भी नहीं। अब बेचारा उसके पति को पंडित समझता था वो अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। भगवान ये क्या हो रहा है उसके साथ। आरिफ ने कहा अंडस को अपनी मैम को बोलना वो जा रहा है, उसे कुछ जरूरी काम था। इतना बोल वो भी वहां से चला गया। आहान उसको जाता देखता रह गया। वही मान्या और अरमान आमने सामने बैठे हुए थे। अरमान ने मान्या की बात को सुन बोली अंडस को मतलब तुम्हारा और उस आनंद मानन का कोई रिश्ता नहीं है। मान्या ने अपने हाथ में पकड़ी कॉफी का मग पकड़ा और कहा अंडस को हाँ बिल्कुल, मेरा उनके बीच कोई रिश्ता नहीं, आफ्टर वो मेरा बाप ही नहीं है। मान्या की बात सुन अरमान की बहुत गुस्सा आया। सीरियसली मतलब इतने सालों से वो आनंद मानन उसको बेवकूफ बना रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर वो अभी जिंदा होता तो पक्का अरमान उसकी अभी खुद ही मौत के घाट उतार चुका होता। अरमान ने कहा अंडस को तो तुम क्या चाहती हो। मान्या मुस्कुराए और बोली अंडस को 5 साल पहले जो टेरर अटैक हुआ था उसमें क्या आनंद मानन का हाथ था, ये पता करवा के दे सकते हो। अरमान मान्या की बात सुन उसे हैरानी से देखने लगा, जैसे पूछना चाहता हो उसे इस बारे में कैसे पता चला जबकि वो तब यहाँ थी ही नहीं। मान्या मुस्कुरा के बोली अंडस को तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला। अरमान ने कुछ नहीं कहा। मान्या ने कहा अंडस को मैं मान्या मानन हूँ, इस पूरे बेंगलो की माफिया क्वीन, मुझे यहाँ की खबर नहीं होगी तो किसे होगी। अरमान ने कुछ नहीं कहा, वो बस परेशानी में था कि वो बोले क्या। मान्या ने कहा अंडस को अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो ये करो, वरना मेरे पास और भी बहुत लोग हैं। अरमान ने मान्या की बात सुनी तो जल्दी से कहा अंडस को मैंने कब मना किया, मैं पता करवा के देता हूँ कि उस आनंद का हाथ था कि नहीं। मान्या मुस्कुराए और खुद के मन में बोली अंडस को लगा नहीं था ये अरमान इतना बेवकूफ होगा, चलो मेरे लिए ही अच्छा है ये यहाँ लगा रहेगा और मेरा काम मैं करती रहूंगी। मान्या बोली अंडस को ठीक है फिर मैं चलती हूँ। इतना बोल वो अपने जगह से उठती है तभी अरमान ने कहा अंडस को मान्या 1 मिनट। मान्या रुक गई और बोली अंडस को हाँ। अरमान ने कहा अंडस को मैं तुम्हारा काम कर दूंगा लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा। मान्या ने उसे देख कहा अंडस को क्या चाहते हो तुम मुझसे। अरमान तिरछी मुस्कान के साथ बोला अंडस को मैं चाहता हूँ तुम अपने उस पति पंडित को छोड़कर मेरे पास आ जाओ।
मान्या उसकी बात सुनी तो उसको देखने लगी, फिर वो हंसते हुए बोली, अंडस्को क्या कहा तुमने? मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर तुम्हारे पास आऊं? वैसे सपना थोड़ा तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन पूरा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मान्या जिसे अपना बना लेती है वो उसकी रहती है। अरमान मान्या की बात सुन उसे देखने लगा और बोला, अंडस्को ऐसा क्या है उस आरिफ के पास जो मेरे पास नहीं है? मान्या ने कहा, अंडस्को ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ, क्या है तुम्हारे पास जो मैं अपने हस्बैंड को छोड़ आज तुम्हारे पास आऊं? अरमान ने कहा, अंडस्को मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, अंडवल से नाता है मेरा, और क्या चाहिए तुम्हें? मान्या ने उसकी बात सुनी तो बोली, अंडस्को अच्छा तुम्हारी कंपनी भी है? ओह मुझे तो याद ही नहीं था, वैसे मैंने सुन है वो क्राइसिस में चल रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो जामवाल कंपनी को बैंकरप्ट होने वाली है, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास आऊं? अरमान ने मान्या की बात सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? मान्या उसे हमेशा उसकी औकात याद दिला देती है कि वो उसके बिल्कुल काबिल नहीं है। मान्या ने आगे कहा, अंडस्को पहले खुद की कंपनी संभालो, तब मेरे पाने को ख्वाब देखना। इतना बोल मान्या एटीट्यूड के साथ वहां से चली गई। वही अरमान को मान्या की बात सुन इतना गुस्सा आया कि वो एक एक सामने रखे चेयर को मारता है, जिससे वो चेयर दूर जाकर गिरता है। वही मान्या बाहर आते ही अहान से पूछती है, अंडस्को आरिफ कहाँ है? अहान तो अभी भी शॉक्ड हुए खड़ा था। वो मान्या के आने का एहसास हुआ तो वो जल्दी से बोला, अंडस्को मैम आप यहाँ? मान्या ने हाथ बांधते हुए कहा, अंडस्को हाँ मैं यही बताओगे आरिफ जहाँ गया? अहान ने जल्दी से कहा, अंडस्को वो तो आपकी स्क्रिप्ट खरीदने गए हैं। मान्या कंफ्यूज होकर बोली, अंडस्को क्या? अहान ने जल्दी से अपने मुंह में हाथ रख लिया। उसे एहसास हो गया कि जल्दी जल्दी में उसने वो बता दिया जो उसे शायद नहीं बताना चाहिए था। मान्या कुछ और पूछती उससे पहले ही उसके फोन एक मैसेज आया। मान्या ने अपना फोन देखा और वहां देख वो हैरान रह गई और अहान को देखने लगी। अंडस्को ये सब क्या है अहान? मान्या की बात सुन अहान ने मान्या की फोन की और देखा जहां पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, जहां लिखा था मान्या जिसकी अभी न्यू फिल्म माई डावरी आ रही थी उसकी जगह किसी और एक्ट्रेस ने रिप्लेस कर दी है। अहान मान्या की आर्टिकल में ये पढ़ता है तो हैरान रह जाता है और जल्दी से कहता, अंडस्को मुझे नहीं पता मैम, ये मैंने नहीं किया। मान्या ने कहा, अंडस्को तो किसने किया है? अहान चुप हो गया। उसे अब कुछ बोलने में डर लग रहा था, क्योंकि जाते समय आरिफ को उसकी वो डरवानी हंसी याद आ रही थी जब उसने उसे धमका के कहा था कि वो उसे न बताए कि मान्या के साथ वो क्या करने वाला है। अहान अब परेशान था कि बोले क्या, लेकिन मान्या को ऐसे उसे घूर के देखने से अहान ने जल्दी से कहा, अंडस्को आप मुझे घूरना बंद करो, ये सब आपके ही हस्बैंड ने किया है। मान्या ने ये सुना तो अहान को बोली, अंडस्को गाड़ी की चाबी दो। अहान बोला, अंडस्को क्यों? मान्या ने कहा, अंडस्को तुम्हें जितना कहा है उतना करो वरना। अहान ने जल्दी से मान्या को गाड़ी की चाबी दे दी। मान्या कार में बैठी और कार को इतनी तेज भगाई कि वहां पर धूल उड़ने लगी। अहान खांसते हुए बोला, अंडस्को पता नहीं आज क्या होगा सर का, आज तो सर मैम के प्रकोप से बच ही नहीं सकते। वही आरिफ अपने केबिन में बैठा आराम कर रहा था। उसके चेहरे पर ना जाने वाली मुस्कान थी। अरे इतना बड़ा काम किया था भाई, अपने ही वाइफ को उसकी फिल्म से निकाल कर दूसरे एक्ट्रेस को रख लिया। इतना महान काम तो बस आरिफ ही कर सकता था, इसलिए वो खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था तूफान अभी उसके पास आ रहा था। पता नहीं क्या होगा आरिफ बेचारे का। आज आरिफ अपने केबिन में आराम से बैठा हुआ था, तभी उसके केबिन में नीरज आया जिसके चेहरे पर सीरियसनेस दिख रही थी। आरिफ उसके चेहरे को देखकर बोला, अंडस्को क्या हुआ नीरज, इतनी परेशानी में क्यों दिख रहे हो? नीरज ने कहा, अंडस्को सर रॉय ग्रुप से मिस्टर कियान ओबरॉय और विहान रॉय आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, वो भी आज ही। आरिफ ने कहा, अंडस्को क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? नीरज ने कहा, अंडस्को हाँ वो बहुत परेशानी में लग रहे थे, वो अभी बंगलो आ रहे हैं। आरिफ ने कहा, अंडस्को ठीक है, जब वो आए मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो इतना बोल नीरज को जाने ही बोला था कि उसके केबिन के डोर को किसी ने तेजी खोला। आरिफ और नीरज ये देख चौंक गए और उस तरफ देखने लगे जहां कोई और नहीं। मान्या बड़े गुस्से भरी नजर से आरिफ को देख रही थी। आरिफ मान्या को इतने गुस्से में देखते देख समझ गया कि मान्या पक्का उसको छोड़ने नहीं वाली। अरे उसने जो काम किया है उसके बाद तो कोई भी उसे नहीं छोड़ता, तो मान्या तो ठहरी उसकी बीवी, वो कैसे छोड़ देती? वही नीरज मान्या को इतने गुस्से में देख सोचा कि उसे यह से निकल लेना चाहिए। अगर वो यहाँ रहा तो पक्का वो भी आज मान्या के हाथ हो जाएगा। वो जल्दी से आरिफ को बोला, अंडस्को सर मैं अब चलता हूँ, आप और मैम आराम से बात कीजिए।
इतना बोल वो वहां से भाग गया। वही अब उस रूम में बस मान्या और आरिफ ही थे और मान्या तो आरिफ को गुस्से भरी नजरों से देखे जा रही थी, जिसे देख उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आरिफ को नीरज पर गुस्सा भी आ रहा था कि किस नीरज को उसको मुसीबत में छोड़कर जा सका है। वो हैरान था। वो खुद से बोला, अंडरस्को वह क्या असिस्टेंट रखा है मैंने, ऐसे मुझे इस खतरनाक औरत के साथ छोड़ भाग गया। इतना बोल वो मन ही मन रोया। मान्या अब धीरे धीरे आरिफ की ओर कदम बढ़ाती है, जिसे देख आरिफ की धड़कन तेज हो रही थी। घबराहट के मारे बेचारा उसको देखता ही जा रहा था। वो सोचने का वही मान्या उसके पास आए और उसका कॉलर पकड़ के गुस्से में उसको जमीन ने उठा के पटक दिया और उसके ऊपर अपनी गन तान के बोली, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फिल्म से निकालने की। बेचारा आरिफ उसको बेबसी से देख रहा था और उसको छोड़ने की भीख मांगते हुए बोला, अंडस्को वाइफी जी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसकी बात सुन मान्या एक डरवानी हंसी के साथ बोली, अंडस्को हा 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 अब बहुत देर हो चुकी है भोले पंडित, अब तुम्हारा मरना तय है। इतना बोल वो गन चला देती है। ये देख आरिफ जोर से चिल्लाता है, तभी उसे किसी की आवाज आती है, अंडस्को भोले पंडित। आरिफ जल्दी से अपनी आंख खोलता है ये देखने के लिए कि वो मारा नहीं है, लेकिन जैसे वो देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने उसके डेस्क पर मान्या बैठी हुई थी और उसे ही घूर के देख रही थी। आरिफ जल्दी से अपने हाथ पैर देखता है तो देखता है वो बिल्कुल सही सलामत है, मतलब वो मारा नहीं, मान्या ने उसे पटका नहीं था, मतलब वो उसकी इमेजिनेशन था। ये सोच वो अपने चेहरे पर हंसी लाकर सामने देखता है तो मान्या उसको अजीब नजरों से देख रही थी, जिसे देख आरिफ जल्दी से खांसता है और कहता है, अंडस्को हम तुम यहाँ आए, तुम तो अरमान के साथ कुछ बात कर रही थी, यहाँ आने की कोई खास वजह। आरिफ की बात सुन मान्या ने बड़े ही सर्द आवाज में कहा, जिससे किसी की रूह जम जाए, अंडस्को तुम्हें सच में नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आरिफ भली भांति जानता था कि मान्या यहाँ क्यों आए, लेकिन बेचारा कैसे अपने मुंह से कहता कि उसने ये जो भी कांड किया है उसे उस अरमान से दूर करने के लिए किया है। आरिफ को ऐसे सोच में पड़े देख मान्या गुस्से में उसे घूरते हुए टेबल में हाथ मारते हुए बोली, अंडस्को बोलोगे कुछ। आरिफ मान्या की बात सुन घबरा गया और मान्या को देखना लगा, जो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसके मुंह से मुश्किल से कुछ वर्ड्स निकले, अंडस्को तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे। आरिफ की बात सुन मान्या ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को अब ये भी मैं ही बताऊं तुम्हें, बताओ तुमने मुझे फिल्म से क्यों रिप्लेस किया। आरिफ को अब लग रहा था मान्या को अगर उसने और भी थोड़ा उकसाया तो वो पक्का उसे यही जान से मार देगी, और उसे जरा सा भी शक नहीं है कि मान्या ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए उसने जल्दी से कहा, अंडस्को वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। मान्या ने कहा, अंडस्को अच्छा तुमने जानबूझ के नहीं किया, तो तुम्हें कोई बंदूक की नोक में रखकर ये काम कराया है। मान्या की डरावनी आवाज सुनकर घबराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मान्या ने उसे घूर के देखा तो जल्दी से ना में सिर हिला दिया और बोला, अंडस्को नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं। मान्या उसके आगे की वर्ड सुनने का वेट करने लगी, लेकिन आरिफ तो कब से मैं बोले जा रहा था, इसलिए मान्या ने कहा, अंडस्को मैं करना बंद करो और बोलो जल्दी से। आरिफ कुछ बोलता तभी उसके टेबल में रखे फोन में किसका का कॉल आया। मान्या ने टेढ़ी नजरों से उस फोन को देखा जहां पर महक लिखा हुआ था। आरिफ महक का फोन देख घबरा गया और डरते हुए मान्या को देखा, जो उस फोन को ही देख रही थी। आरिफ ने जल्दी से फोन लेनी चाहिए तो उससे पहले ही मान्या ने टेबल में से फोन उठा लिया तब, और फोन को घूर के देखते हुए बड़े ही सर्द आवाज में आरिफ से पूछा, अंडस्को ये महक कौन है। आरिफ मान्या के हाथों में अपना फोन देख घबरा रहा था। उसने जल्दी से कहा, अंडस्को वो बस मेरी बहन है। मान्या ने कहा, अंडस्को अच्छा तुम्हारी बहन भी है, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आरिफ ने कहा, अंडस्को वही बताने वाला था। मान्या ने कहा, अंडस्को अच्छा कब बताने वाले थे तुम। आरिफ परेशानी में पड़ गया कि वो आगे बोले क्या, और ये महक उसको बार बार फोन किए जा रही थी, जिसे देख महक ने उसे फोन देते हुए बोली, अंडस्को लो फोन और उठा के स्पीकर में रखो, मैं भी देखना चाहती हूँ सच में ये तुम्हारी फ्रेंड है कि तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। आरिफ ने मान्या की बात सुन मन में कहा, अंडस्को ये औरत इसे लगता क्या है मैं इसके होते हुए और किसी औरत के चक्कर में फंसू, एक तो संभल नहीं रही है और इसे मुझ पर शक है। मान्या ने उसे ऐसे देखते देख कहा, अंडस्को मुंह मत देखो और फोन उठाओ। आरिफ ने हाँ कहा और फोन उठा के बोला, अंडस्को हेलो महक। दूसरे तरफ से आवाज आए, अंडस्को भैया कितनी देर लगा दी फोन उठाने में। आरिफ ने कहा, अंडस्को वो मैं बिजी था थोड़ा, तुम बोलो तुमने फिर क्यों कॉल किया।
महक ने कहा अंडस्को वो मैं ये बोलने के लिए कॉल किया था कि मैंने आपकी यहाँ निकोलैंड आने की पूरी प्लानिंग कर दी है, मैं चाहती हूँ आप कल ही यहाँ आ जाओ। आरिफ ने महक की बात सुनी तो अपनी आंखें बंद कर ली। वो जो नहीं चाहता था वही क्यों होता था उसके साथ। बेचारा कितना कोशिश किया कि मान्या ये सब से दूर रखे, लेकिन एंड में वही हो जाता है जो बेचारा नहीं चाहता। उसने महक को टेढ़ी नजर से देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। आरिफ ने कहा अंडस को तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। महक ने कहा अंडस को कैसे जरूरत नहीं था, मुझे पता है आप तो करोगे नहीं और आप यहाँ आओगे भी नहीं। जब तक मैं कुछ नहीं करूंगी तब तक आप मानते कहाँ हो, इसलिए मैंने सब प्लानिंग कर दी है। कल आपको यहाँ लैंड होना है, समझे आप। आरिफ को महक पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसकी बहन का वो बात नहीं मानेगा तो उसकी मॉम उसको सिखाएगी बात कैसे मानते हैं। और अभी वो चला भी गया तो पक्का मान्या भी उसके साथ जाने को बोलेगी। है भगवान, उसके साथ ही इतने औरतें मुसीबत बनकर क्यों आई है। महक ने कहा अंडस को सुना आपने, कल आपको आना है वरना आपको पता है न मैं क्या करने वाली हूँ। आरिफ ने हाँ कहा। महक ने खुश होते बोली अंडस को ठीक है तब कल मिलते हैं निकोलैंड एयरपोर्ट में। ओके लव यू भाई। इतना बोल महक कॉल काट दी। आरिफ ने एक राहत की सांस ली ही थी। महक की आवाज सुन उसकी सांस उसके गले में अटक गई। अंडस को तो मैं पैकिंग करने जाऊं। आरिफ ने उसे बेबस होकर देखा तो मान्या ने घूर के आरिफ से कहा अंडस को ऐसे क्या देख रहे हो, तुम मुझे ले जाना नहीं चाहते। आरिफ ने मन में कहा अंडस को नहीं। मान्या ने उसकी बात सुन बोली अंडस को क्या कहा तुमने। आरिफ ने जल्दी से कहा अंडस को अरे ऐसे कैसे अपनी प्यारी वाइफ को नहीं ले जाता। अरे इसी कारण तो मैंने तुम्हें फिल्म से रिप्लेस किया क्योंकि हम वहां जा रहे थे, यहाँ तुमको अकेले छोड़ के थोड़ी में जाता वहां। मान्या ने फिल्म वाली बात सुनी तो कहा अंडस को अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुमने गलत किया, तुम्हें मुझे एक बार बता देना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारे कारण हमारी कंपनी में कितने का लॉस हुआ है। आरिफ ने सिर नीचे कर लिया। हाँ लॉस तो हुआ था, इसलिए मान्या ने कहा अंडस को इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी पतिदेव, लेकिन अभी तुम मुझे कहीं ले जाने वाले हो तब तक के लिए मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। मैं तब तक घर जाकर तुम्हारा और मेरा सामान पैक करती हूँ। इतना बोल वो वहां से जाने के लिए मुड़ती है। आरिफ एक गहरी सांस लिए बैठ जाता है। खुद से सोचता है भगवान क्या क्या दिन आ गए हैं उसके, अपनी बीवी के डर के कारण क्या क्या करना पड़ रहा था उसको। वही मान्या तेजी से केबिन के डोर को खोलकर सामने देखती है जहां दो आदमी खड़े थे। सामने खड़े लड़के मान्या को देख चौंक जाते हैं और हैरानी से उसको देखते हैं। मान्या उन दोनों को एक नजर देखती है और वहां से चली जाती है। वही दोनों हक्का बक्का हुए मान्या को जाता हुआ देख रहे थे। वही उनमें से एक लड़के ने कहा अंडस को कियान भाई ये तो सुपरस्टार मानिया है ना। कियान ने कहा अंडस को हाँ विहान, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है। विहान और कियान आरिफ से हेल्प मांगने आए थे अभियुक्त और आद्रिका के केस में, लेकिन उन दोनों को यहाँ मानिया द सुपरस्टार दिख जाएगी पता नहीं था। वो दोनों खोए हुए ही थे कि उन्हें वहां पर नीरज की आवाज सुनाई दी अंडस को अरे आप दोनों आ गए, अंदर चलिए सर आपका वेट कर रहे हैं। विहान और कियान ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चले गए। वही उन दोनों ने देखा आरिफ अपना सिर पकड़े बैठा था क्योंकि उसकी बीवी तूफान जो यहाँ से गई थी वो रिलैक्स कर ही रहा था कि नीरज की उसे आवाज आए अंडस को सर। आरिफ पहले से परेशान था। नीरज की आवाज सुन उसने उस घूर के देखा तो नीरज ने जल्दी से कहा अंडस को सर आपसे रॉय ग्रुप से कोई मिलने आया है। आरिफ रॉय ग्रुप का नाम सुना तो थोड़ा हैरान हो गया। रॉय ग्रुप से अभी इतनी रात को उसने सामने देखा जहां कियान और विहान खड़े थे। कियान ने आरिफ से जल्दी से कहा अंडस को हेलो मिस्टर नायर, मैं कियान अब्रॉय और ये है विहान रॉय। आरिफ ने कहा अंडस को हेलो, लेकिन आप दोनों इतनी रात को यहाँ कोई परेशानी है। कियान ने कहा अंडस को हाँ वो हमें आपसे एक मदद चाहिए थी मिस्टर नायर। आरिफ ने पूछा अंडस को कैसी मदद। कियान ने विहान की ओर देखा। कियान ने कहा अंडस को वो अभियुक्त उसकी वाइफ आद्रिका अभी खतरे में है। आरिफ हैरानी से बोला अंडस को कैसा खतरा। कियान और विहान ने कहा अंडस को वो अभी निकोलैंड आइलैंड के दक्षिणी इलाके में है। आरिफ ने ये सुना तो वो यकीन नहीं कर पाया। उसने कहा अंडस को क्या निकोलैंड आइलैंड के दक्षिणी इलाका, वो वहां क्या कर रहे हैं। कियान और विहान ने सब चीजें बता दी जो उनके साथ हुआ था। आरिफ हैरान था कि अभियुक्त जो उसका इतना अच्छा दोस्त है उसके साथ ही सब हो चुका है। उसने कहा अंडस को तुम टेंशन मत लो, मैं अभी अपनी टीम को निकलने बोलता हूँ और मैं भी वहां जाऊंगा। कियान और विहान खुश हो गए। वो बोले अंडस को थैंक यू मिस्टर नायर, आपने हमारी मदद करनी चाहिए।
आरिफ ने कहा अंडस को, अरे शुक्रिया अदा करने वक्त नहीं है, हमें अभी निकलना पड़ेगा। कियान और विहान ने हाँ में सिर हिलाया। वो लोग का प्लानिंग साफ था, वो लोग ने जल्दी ही सब चीजों की प्लानिंग बना ली थी। वो लोग अभी एक बड़े से फील्ड में थे और वहां पर आरिफ की स्पेशल फोर्स गार्ड और कियान और विहान थे। वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने वाले थे। अवयूक बैठकर जाने ही वाला था कि उसने नीरज की जाने से मन करते हुए कहा, अंडस को तुम यही रुको नीरज, अभी मान्या यही है, उसका ध्यान तुमको रखना है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। नीरज ने कहा अंडस को, लेकिन सर उन्हें पता चल गया तो। अवयूक ने कहा अंडस को, उसे कुछ नहीं पता चलेगा, उसे बोलना मैं अभी किसी काम के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ। नीरज ने हाँ में सिर हिला। या वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले गए। वही नीरज ठंडी सांस लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रहा था कि सामने उसकी कार रुकी। नीरज हड़बड़ा गया। वो कुछ कहता तभी उस कार का गेट खुला और सामने खड़े शख्स की देख नीरज चौंक गया। मान्या बहुत दिनों बाद अपने विला जा रही थी। इतने दिन मान्या आरिफ के स्मार्ट हाउस में रह रही थी, लेकिन इतने दिनों बाद उसे वहां से जाने का मौका मिला था। वो जब अपने विला में जाती है, उसने जल्दी से अपना कार पार्किंग में लगाए और अपने विला में एंटर करती है। विला में गार्ड्स जब मान्या को वहां देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अंडस को मैम आप यहाँ। मान्या अपने कार की गार्ड्स को देते हुए बोली, अंडस को, हाँ मैं यहाँ कुछ काम के लिए आई हूँ, अभी ही निकल जाऊंगी। मान्या इतना बोलते ही अंदर हॉल में जाती है। बहुत दिनों बाद अपने घर आकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ी। वो अपने रूम में जब गई तो उसने देखा उसके रूम में कोई मैट कुछ खोज रहा है। मान्या ने जब देखा तो उसने हाथ बांध कर उसे देखती रही। वही मैट कोई और नहीं रकुल ही थी। उसने खुद से कहा, अंडस को ये पता नहीं अरमान सर को भी क्या नया चीज चाहिए, पहले से कितने मुश्किल से मैं रहती हूँ यहाँ पर, रोज चेकिंग सब कुछ, दिमाग खराब, और अब ये आदमी हमको इस खतरनाक औरत का कौन सा जरूरी फाइल खोजने बोला है। वो खुद में बरबरा थी। तभी उसे महसूस हुआ उसके कोई पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से पीछे देखा, जहाँ मान्या को देख वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि मान्या उसे इतनी डरवानी तरीके से देख रही थी, जिसे देख वो डर के मारे कांपने लगी। मान्या उसे देख एक डेविल स्माइल देती है और धीरे धीरे रकुल के पास जाती है, जिसे देख रकुल के हाथ पैर कांपने लगे। जिसे देख मान्या बोली, अंडस को, अरे तुम तो कांप रही हो, तुम ठीक तो हो। मान्या की बात सुन रकुल अपनी नजर भी मान्या से नहीं मिला पा रही थी। मान्या ने अब कठोर आवाज में कहा, अंडस को, मुझे पता है तुम अरमान के लिए काम करती हो और मेरे हर चीजों की खबर अरमान को देती हो, और मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम्हें अरमान ने भेजा है मेरे खबर निकलने के लिए। लेकिन अफसोस तुम जैसी नौसिखिया पहले दिन ही पकड़ी गई। मान्या की बात सुन रकुल सदमे में ही चली गई थी। वो सोचती थी कि वो बहुत चालाक है, जिसे मान्या कभी समझ नहीं पाएगी कि वो कहाँ से आई है। वो मान्या के घर अपने बुआ की जगह आई थी, जो बहुत नेक दिल औरत थी, लेकिन मान्या के घर आने के लिए उसने अपने बुआ को ही मार दिया था। यहाँ एडजस्ट करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मान्या को उसकी सच्चाई मालूम थी। हाँ, वो कैसे भूल गई, वो जिसके घर आई थी वो मान्या मानन का घर थे, जहाँ उसे एक परिंदा भी छूने के लिए परमिशन मांगता हो। वो रकुल की सच्चाई के बारे में कैसे नहीं जानती होगी, लेकिन अगर उसे पता था वो कौन है तो वो इतने महीनों से उसे यही क्यों रखी, मार क्यों नहीं दिया उसे। वो यही सब सोच ही रही थी कि मान्या ने आगे कहा, अंडस को, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, यही न कि मैंने तुम्हें अभी तक यही क्यों रखा है। रकुल ने कुछ नहीं कहा। वो कहती भी क्या, मान्या उसे क्यों रखी है, ये सोच वो और घबरा रही थी। मान्या ने कहा, अंडस को, मैं चाहती हूँ अब तुम वो काम करो जिसके लिए मैंने तुम्हें इतने महीनों के लिए रखा हुआ था। रकुल ने थोड़ी परेशानी में मान्या को देखा, जहां उसे समझ नहीं आया कि मान्या उसे करवाना क्या चाहती थी। मान्या ने एक गहरी स्माइल की और रकुल को देख कुछ ऐसा बोली जिसे सुन वो अपने पैर से धरती खिसकते हुए महसूस कर रही थी। मान्या अब अपने पार्किंग लॉट में थी। रकुल को अपना काम बताकर वो अब आरिफ के घर जा ही रही थी कि उसे रेहान का कॉल आता है, और रेहान की बात सुन उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने जल्दी से कहा, अंडस को, जल्दी से जल्दी मेरी प्राइवेट जेट रेडी करवाओ, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। रेहान ने हाँ कहा और फोन रख दिया। वही स्टीयरिंग व्हील में मान्या अपने कसते हुए बोली, अंडस को, ये आदमी की इतनी हिम्मत कि मुझे यहाँ छोड़कर निकोलैंड आइलैंड चला गया है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो जल्दी ही एयरपोर्ट की ओर गाड़ी को बढ़ा दी। वही एयरपोर्ट में नीरज आरिफ को छोड़कर अपने कार की ओर जा ही रहा था। सामने आती एक तेज स्पीड फरारी के ब्रेक लगने से वो टकराते टकराते बचा।
वो उस कार में बैठे आदमी से कुछ कहता तभी कार का डोर खुला और सामने मान्या निकली, जिसे देख नीरज हैरान हो गया और बोला, अंडस्को मैम आप यहाँ। मान्या ने उसे बिना किसी भाव के देखा, लेकिन उसके आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने नीरज से पूछा, अंडस्को तुम्हारे बॉस निकोलैंड में कहाँ गए हैं? मान्या को निकोलैंड की बातें पूछते देख नीरज हैरान था। वो खुद से बोला, अंडस्को ये मैम को सर के निकोलैंड जाने की खबर कहाँ से मिली? वो यही सोच ही रहा था कि मान्या की फिर से आवाज आए, अंडस्को बोलोगे कुछ? नीरज हड़बड़ा गया और बोला, अंडस्को वो सर किसी की मदद करने गए हैं। मान्या पूछा, अंडस्को किसकी मदद? नीरज सारा सच बता दिया जो उसे पता था, लेकिन ये नहीं बताया कि आरिफ एग्जैक्टली कहाँ गया है, क्योंकि ये बात वो मर कर भी मान्या को नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर उसने उसे बता दिया तो मान्या तो उसे छोड़ देगी, लेकिन आरिफ उसकी जान लेने से पहले थोड़ा भी दया नहीं करेगा। उसे पता था आरिफ जितना भी शांत हो, लेकिन गुस्सा आने पर वो जानवर बन जाता है, और बात नीरज से ज्यादा अच्छा और कौन ही जान सकता था। मान्या ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, अंडस्को ये आदमी मुझे बता के नहीं जा सकता था, मैं कौन सा उसे किसी को बचाने जाने से रोकने वाली थी। उसने नीरज को देख कहा, अंडस्को चलो। नीरज हैरानी से बोला, अंडस्को कहाँ? मान्या ने कहा, अंडस्को जहाँ आरिफ गया है। नीरज ने जल्दी से कहा, अंडस्को सॉरी मैम मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे यहाँ सर ने कुछ जरूरी काम करने के लिए रोका है। मान्या ने घूर के नीरज को देखा और कहा, अंडस्को अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो तुम्हें मैं वो जरूरी काम करने लायक नहीं समझूंगी। नीरज मान्या की बात सुन डर गया, डरता भी क्यों नहीं, अभी मान्या किसी डरावनी चुड़ैल से कम नहीं दिख रही थी। क्या सही जोड़ी बनाई थी भगवान ने उसके बॉस की, एक तो उसका बॉस एक बीस्ट था और उनकी पत्नी ब्यूटी प्लस चुड़ैल थी। मजबूरन उसने मान्या के साथ जाने को हमें सिर हिला दिया। वो अभी फिर से पूछा, अंडस्को मैम आप कैसे जाना चाहती है? अभी मैं आपके लिए जेट। वो इतना ही बोला था कि मान्या ने कहा, अंडस्को नहीं मैं अपने जेट में जा रही हूँ, इसलिए तुम बातें बंद करो और जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ। मान्या के पास अपना जेट था। ये बात सुन नीरज हैरान था, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मान्या इतनी अमीर थी क्या? कोई एक्ट्रेस इतनी अमीर हो सकती थी? हाँ मान्या बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन अपना जेट प्लान होना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मान्या प्लान था भी तो यहाँ कैसे हो सकता था? यहाँ तो बस दो बहुत बड़े फैमिली के अपना एक फ्लाईओवर थे, जो नायर फैमिली का था और एक मानन फैमिली, क्योंकि वो इस शहर के बादशाह थे, और इन दोनों फैमिली के बीच मान्या का अपना फ्लाईओवर होना इम्पॉसिबल है। वो इतना ही सोच रहा था कि उसने देखा मान्या मानन फैमिली के फ्लाईओवर की ओर जा रही है। क्या मतलब है इसका? क्या मान्या का रिश्ता मानन परिवार से था? नीरज का ये सब बात सोच दिमाग फटा जा रहा था। हाँ आरिफ ने उससे ये बात छुपा के रखा था कि मान्या की असली सच्चाई क्या है। वो पहले से नीरज को अपने असिस्टेंट होने के कारण मुसीबतों से घिरा रहता था, और मान्या की रियल आइडेंटिटी बताकर वो नीरज को और खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि नीरज उसके छोटे भाई जैसा था, उसे खोना आरिफ अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन नीरज तो मान्या की सच्चाई जानने के लिए आतुर होने लगा। वो लोग अभी मान्या के जेट में बैठे निकोलैंड आइलैंड के लिए निकल गए थे। वही वहां पहुंचते ही मान्या ने नीरज से पूछा, अंडस्को वो लोग कहाँ रुके हुए हैं? मान्या को नीरज ने पूरी बात बता दी। उसके पहले ही रेहान से बोलकर वहां पर अपने जाने के लिए सारे इंतजाम कर दिए थे, इसलिए वो जल्दी ही वहां पर अपने कार में बैठकर वहां के लिए निकल पड़ी जहां पर वो लोग रुके हुए थे, जिनका जिक्र नीरज ने कहा था। वही बेचारा नीरज अभी भी एयरपोर्ट में ही था। वो तो मान्या के कारण यहाँ जबरदस्ती आ गया था, जिसके कारण उसे यहाँ पर हेडक्वार्टर को उसके लिए गाड़ी भिजवाने के लिए फोन नहीं कर पाया था। उसने जल्दी से कॉल किया और अपने लिए भी गाड़ी मंगवा लिया, और मान्या के पीछे पीछे वो भी वहां पर जाने लगा। वही मान्या जब उस पोर्ट के पास वाले विला में पहुंची तो वहां एक बड़ा सा गेट था। वो उसे घूर कर देखती है और पास खड़े गार्ड को देख बोली, अंडस्को ये गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। गार्ड ने उसकी बात सुनी तो बोला, अंडस्को ओह मैडम नशा करके आए हैं क्या? आपको पता है आप कहाँ जाने की बात कर रही है? मान्या बोली, अंडस्को बिल्कुल अच्छे से पता है कहाँ जा रही हूँ मैं, गेट खोलो वरना। गार्ड हंसते हुए बोला, अंडस्को तो क्या मैडम क्या कर लेंगी आप? मान्या अपने रिवर्स गियर लेती है, जिसे देख गार्ड को लगा ये लड़की अब वहां से जाने वाली है, लेकिन मान्या ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उस गार्ड ने सोचा भी नहीं होगा। मान्या ने तभी अपना एक्सीलेटर पर पैर जमा दिया और तेज रफ्तार से अपने कार को उस गेट की ओर बढ़ा दी, जिससे वो लकड़ी की बनी गेट को बीच से चीरते हुए मान्या ने बुरे गेट को तोड़ डाला। सब गार्ड्स हैरान थे कि ये कैसे हो गया। मान्या यही नहीं,
रुकी वो तेज स्पीड से वहां पर जाने लगी जहां उसे वो व्हाइट कलर का लाइट हाउस दिख रहा था जहां पर कियान और विहान अभी रुके हुए थे। वहीं मान्या के इस भरचर से सब गार्ड अलर्ट हो गए और मान्या के ऊपर गन पॉइंट कर दिया, लेकिन मान्या जो खुद एक मौत थी उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने कार को सीधे एंट्रेस की और रोकते हुए गाड़ी से उतरी। जब सबने मान्या को देखा तो हैरान हो गए, खासकर आरिफ का गार्ड जो उस गार्ड्स का लीडर था। वो मान्या को पहचान लिया और सबको जल्दी से सब गार्ड्स को गन नीचे करने को कह दिया और मान्या के पास जाकर कुछ बोल पता, लेकिन तभी मान्या ने उन सबको इग्नोर कर कियान का कॉलर पकड़ लिया, जिसे देख कियान और विहान दोनों हैरान रह गए कि ये लड़की कौन है जो कियान का ऐसा कॉलर पकड़ लिया है। वो दोनों अंदर थे, लेकिन बाहर आवाज आते सुन वो लोग बाहर आकर देखने लगे कि क्या हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक कार जबरदस्ती लाइट हाउस की ओर बढ़ रही और सब गार्ड्स इस कार को गन पॉइंट में रखे हुए तो वो हैरान थे। लेकिन ये लड़की जो सामने थी उन्हें देख वो हैरान थे, क्या वो मान्या नहीं थी? लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी? वो लोग ये सोच पाते तभी मान्या ने कियान का कॉलर पकड़ लिया। मान्या ने कहा, अंडस्को कहाँ है वो? कियान ने कंफ्यूजन से कहा, अंडस्को कौन और आपने मेरी कॉलर क्यों पकड़ी है? मान्या ने गुस्से में कहा, अंडस्को वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? मेरा पंडित को कहाँ छुपा के रख है तुमने? कियान और विहान कंफ्यूजन में उसे देखने लगे। उन्हें तो अब मान्या से डर भी लगने लगा था कि मान्या जिसके बारे में कियान अच्छी अच्छी बातें न्यूज में सुनता था वो इतनी एग्रेसिव होकर उससे एक पंडित के बारे पूछ रही थी। कियान ने कहा, अंडस्को देखिए मिस, आपको गलतफहमी हुई है, हमने किसी पंडित को नहीं छुपाया है। मान्या ने गुस्से में कुर्ते हुए कहा, अंडस्को मुझे की गलतफहमी नहीं हुई है। आरिफ को तुमने कहाँ छिपा रखा है बताओ? आरिफ की बात सुन अब उन दोनों को समझ आया कि वो क्या बात कर रही है। वो कुछ कहते उससे पहले ही विहान का कॉल आया और उसने फोन उठा के जो सुन उसके बाद उसके हाथ से फोन छूट के गिर गया। कियान और मान्या ने उसे देखा। कियान ने पूछा, अंडस्को क्या हुआ विहान? विहान ने जल्दी से कहा, अंडस्को जिस हेलीकॉप्टर से मिस्टर नायर इस आइलैंड का दक्षिणी इलाके में गए थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। विहान की बात सुन कियान शॉक्ड हो गया और मान्या उसकी तो जैसे सांस ही गई थी। उसने विहान की बात सुन बोली, अंडस्को क्या ये सच है? विहान ने हाँ कहा, जिसे सुन वो जल्दी से अपने कार में बैठी और वहां से निकल पड़ी। वही कियान और विहान भी वहां पर कार में बैठे और पोर्ट के लिए निकल पड़े। मान्या बहुत परेशान, आज तक उसे किसी की परवाह नहीं की थी, लेकिन आज उसे डर था। शायद उसे खुद ये एहसास नहीं था कि वो आरिफ को खोने से डरती है। जो इंसान जिसे वो अपना हक समझती थी वो ऐसे कैसे खो सकती थी? नहीं, वो आरिफ को कुछ होने नहीं दे सकती थी, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। वो जल्दी ही पोर्ट में पहुंच गई, उसके पीछे कियान विहान भी पहुंचे थे। मान्या अभी ही आई थी, लेकिन उसे ये सब इंतजाम करवाने टाइम लगने वाला था, लेकिन कियान ने पहले ही सब तैयारी करवा लिया था। वो दोनों जल्दी ही यॉट में गए ही थे कि मान्या ने कहा, अंडस्को रुको। कियान और विहान ने पीछे मुड़ के मान्या को देखा, जिसे देख मान्या ने कहा, अंडस्को मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। कियान ने माना करते हुए कहा, अंडस्को देखिए मिस, आपका चाहे मिस्टर नायर से कोई भी रिश्ता हो लेकिन वहाँ खतरा है और वहाँ हम आपको नहीं ले जा सकते। कियान की बात सुन मान्या ने गुस्से में कहा, अंडस्को मुझे तुम्हारे बोलने से यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो करो। और वैसे भी तुम सबको निकोलैंड आइलैंड साउथ एरिया का सही जगह नहीं पता होगा जहाँ वो होंगे। कियान ने जब मान्या की बात सुनी तो हैरान हो गया और खुद से बोला, अंडस्को तो इसका कहने का मतलब है उसे पता है वो लोग अभी किस इलाके में होंगे? हाँ तो कैसे? कियान कुछ कहता उससे पहले ही विहान ने कियान से कहा, अंडस्को भाई चलने देते हैं, और वैसे भी हमें लेट हो रहा है। वो यॉट में ही रहेंगी और जिस तरह से वो मिस्टर नायर की टेंशन के रही है उसे तो यही साबित ही रहा है कि दोनों का कोई खासा रिश्ता है। कियान ने हाँ में सिर हिलाया और मान्या को भी ले जाने को हाँ कर दिया। मान्या अंदर आकर शांति से बैठी थी। वो लोग जल्दी ही उन लोगों की मदद के लिए निकल पड़े।